हेलो गाइज, सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विकी क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारे सामने एक और जो नंबर सिस्टम आपके सामने चल रहा था, जो आपके सामने रियल नंबर हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो हमारे पास में आज का जो लास्ट कंसेप्ट है, जो फाउंडेशन बैच है, चैप्टर नंबर जो हमारा 1 था, उसका लास्ट क्लास होने वाला है, लास्ट वीडियो उसका होने वाला है। जो बेसिक कंसेप्ट था उसको हमने आपके पास में डिलीवर कर दिया है कि हर क्वेश्चन के बारे में हमने अच्छे से बात करी थी कि जो आपके सामने कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपको कंसेप्ट आपका मजबूत है तो क्वेश्चन करने में कोई प्रकार का दिक्कत आपको नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका आगे वाला जो क्या क्वेश्चन एक लास्ट वीडियो आज का है, उसके बाद में जो आपका यानी जो भी गणित है आपके अंदर चैप्टर नंबर 1 में आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे जो आपका टॉपिक आपके पास में क्या रहने वाला है, मतलब कि फाउंडेशन बैच 26-27 के लिए एक और सेशन था हमारे सामने, ये लास्ट सेशन होने वाला है चैप्टर नंबर 1 के लिए। बात करते हैं यहाँ पे बोला क्या है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है एंड जो आपका नंबर सिस्टम होता है, नंबर लाइन होता है, वो आपके सामने क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा कि जो नंबर लाइन होती है वो नंबर लाइन क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानना होता है। पहले देखो यहाँ पर लिखा कि ए नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है कि नंबर लाइन क्या होती है, एक सीधी लाइन होती है, एक सीधी रेखा होती है। वेयर नंबर्स आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस, यानी जिसके ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो हमारे सामने सेम डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, यानी बराबर बराबर दूरी पर होते हैं, तो वही हमारे सामने क्या कहलाती है, नंबर लाइन कहलाती है। मतलब नंबर लाइन क्या होती है कि ए नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कि जो आपके सामने की संख्या रेखा सीधी रेखा होती है जिस पर जो नंबर्स आपके सामने बने होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, वो सेम इक्वल डिस्टेंस पे आपके सामने बने होते हैं। जो इसका प्लेस होता है वो हर बिंदु से सेम इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यहाँ पर बोला कि आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे बात करते हैं, देखो कि जो आपके सामने हर पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ पे देखो कि पहले ये वाला डिस्टेंस इसके पास में आ रहा है, तो ये भी क्या इसका इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ पर भी क्या इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस आपके सामने बनी हुई है। मतलब कि हर पॉइंट के बीच में आपके सामने क्या इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे आपके सामने बनी हुई है। मतलब कोई भी आप दो बिंदुओं को लेते हैं और अदर के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो उनका जो डिस्टेंस आपके सामने बनेगा वो इक्वल बनेगा। यही क्या होती है, नंबर लाइन। मतलब एक सीधी लाइन होगी जो हमारे सामने सीधी लाइन बनी हुई, इस पर जो नंबर आ रहे हैं, अब यहाँ पर आप देख लो कि इधर वाली साइड में हमारे सामने क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव वैल्यू होते हैं और इधर हमारे सामने सारे क्या होते हैं, नेगेटिव वैल्यू होते हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके सामने लेफ्ट साइड है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू होगा और जो आपके सामने राइट साइड होगा उसमें पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे इसके बीच में क्या होता है, जो मूल बिंदु होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट होता है, जो यहाँ पे 0 बनता है। अब इधर देखो कि जो समान बिंदु पे, समान डिस्टेंस पे जो भी बिंदु बने हुए उससे क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। यहाँ पे बात कर लेते हैं यह क्यों होती है आपके सामने नंबर लाइन। अब बात करते हैं जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो हमारे सामने क्या होता है। तो यहाँ पर देखो एब्सोल्यूट नंबर क्या होती है, यानी एक फिक्स मान होता है, फिक्स संख्या होती है, उसके बारे में देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर क्या है, ऑफ ए नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। मतलब कि जो आपके सामने एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे बोला गया है वो क्या है कि नंबर है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। मतलब यहाँ पे जो आपके सामने नंबर लाइन ये बना रखी है, इसके अंदर जो आपके सामने क्या है कि फ्रॉम 0, मतलब कि 0 से लेकर जो आपके सामने आगे कोई इधर नंबर बना लो चाहे इधर कोई भी नंबर बना लो, उसके अंदर क्या होता है कि द नंबर लाइन इज हमारे सामने क्या होता है, डिस्टेंस होती है। वही क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। मतलब यहाँ से देखो कि 0 से लेकर 1 पे पहुंचे आप लोग, तो यहाँ पे 1 बन गया, तो ये 1 बन गया, 1 ही आपका क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है। यहाँ पे 3 बन गया तो 3 भी क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो इसी बारे में बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो कि मोड मैंने बना रखा है कि ए, यहाँ पर कोई नंबर मैंने है, यहाँ पर कोई नंबर आप ले सकते हैं, इसका मोड है। अब मोड यहाँ पे दो तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि जो आपको डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बोला कि आपके सामने की डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस का मतलब क्या होती है, दूरी। मतलब कोई भी एक बिंदु से लेकर आप दूसरे बिंदु के बीच में आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसका मतलब क्या है, वो दूरी हमेशा आपके सामने ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर अगर कोई देखो कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव वाला आ रहा है कि मोड के अंदर मैंने पॉजिटिव लिखा, तो मोड का पता आपका, इसको बोलते हैं मॉडुलस। मतलब इसमें कोई संख्या नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है। अब यहाँ पे क्या है, मोड का मतलब होता है ये 5 आ गया, मतलब प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होती है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब कि जो आपके सामने दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है
जैसे मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं कुछ बिंदु दूरी पे चल के आपके सामने आया, तो इसका मतलब क्या है, मैंने कुछ ना कुछ दूरी तय कर ली है, तो मैं नेगेटिव नहीं चला, मैं केवल पॉजिटिव चला। तो दूरी को हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं, धनात्मक रखते हैं। अगर यहाँ पे देखो कि कोई आपसे मतलब कि जीरो से आप इधर वाला कोई पॉइंट लेते हैं, लेकिन यहाँ से तो आप चल रहे हैं लेकिन आप नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। नेगेटिव साइड का मतलब ये नहीं कि आप ऋणात्मक दूरी चल रहे हैं, मतलब यहाँ से आपने चला, जीरो से चला, मूल बिंदु से चला और इधर आप पहुंचे, तो आपने कुछ ना कुछ दूरी तय करी, लेकिन जो आपके सामने पॉइंट बना रखा है, पॉइंट एक्चुअल में आपके सामने क्या है, वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, इसका मोड बना दिया। मोड का मतलब क्या होता है कि जो अंदर वाला नेगेटिव वैल्यू है वो बाहर आएगा तो पॉजिटिव बनाकर आएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया कि माइनस का 5 है वो बराबर क्या हो गया 5, यानी जो अंदर नेगेटिव था वो बाहर निकला तो पॉजिटिव बन गया। क्योंकि जो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब कि जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस हमारे सामने ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट आपको दोनों यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसी को बोलते हैं आपके सामने एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि आप चाहे तो जीरो से इधर जाओ तो भी आपको नंबर क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, चाहे आप इधर जाओ तो भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्योंकि जो डिस्टेंस होगा वो हमारे सामने ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन कोई नंबर नेगेटिव बना रहा है तो उसका मोड बना करके हम क्या बना देंगे, उसको पॉजिटिव बना देंगे। यही कंसेप्ट था हमारे सामने एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब आगे थोड़ा सा कंसेप्ट हम और जान लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है मॉडुलस की, उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानना होता है कि जब आपके सामने डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करता है, डिस्टेंस को हम ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। यहां पर क्या बोला कि अगर यहां पे क्या है, मॉडुलस कंडीशन हमारे सामने क्या है, ग्रेटर देन इक्वल जीरो है। ग्रेटर देन इक्वल जीरो का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या बना रखी है कि आपके सामने मॉडुलस के अंदर क्या बना रखा है, मतलब कि एक साइड में यहाँ पे क्या बना रखा है कि अगर जो आपके सामने a है वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, वो जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है। तब तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो मॉडुलस का वैल्यू आएगा वो हमारे सामने पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस में क्या होगा कि जो मॉडुलस होता है वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो सकता है, तो वो ऑलवेज हमारे सामने क्या होगा, ये तो पॉजिटिव देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि अगर a का वैल्यू आपके सामने नेगेटिव बन गया, अगर a का वैल्यू आपके सामने नेगेटिव बन गया, तो यहाँ पर देखो इसका जो मॉडुलस बनेगा वो आपके सामने क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू बना रहा है तो उसका मॉडुलस क्या बनेगा, नेगेटिव नंबर आपके सामने बन जाएगा। कंडीशन आपको याद रखनी है यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखो कि आप थोड़ा सा ध्यान में रखो कि यहाँ पे आपके सामने क्या है, माइनस का 7 है मॉडुलस के अंदर, लेकिन ये बाहर निकलेगा तो मैंने आपको पहले बताया है कि ये प्लस का 7 बन जाएगा। मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू होता है वो बाहर निकलेगा, प्लस का बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 माइनस के 8 है, यहाँ पे माइनस का 5 बन गया, तो यहाँ पे बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 5 बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो रिमूव साइन है उसको इनसाइड से माइनस साइन को उसको हटा देंगे, जो अंदर वाला साइन है उसको हम यहाँ पे हटा देंगे और बाहर निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि बेसिक इनइक्वालिटी हमारे पास में होती है, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई वैल्यू आपके सामने x का वैल्यू क्या है, लेस देन 3 है, लेस देन 3s का मतलब क्या है, जो मॉडुलस यहाँ पे लगा रखा है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि अगर मॉडुलस के अंदर कोई वैल्यू आपके सामने बना रखा है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। अब इस मॉडुलस का मतलब क्या है, जो आपके सामने -3 से लेकर आपका जो सामने इंटरवल होगा वो 3 तक बिलोंग करेगा। इन -3 से लेकर आपके सामने 3 तक होगा, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस प्लस भी देता है और माइनस भी देता है। जैसे यहाँ पे माइनस का था तो ये आपके सामने प्लस का बन गया। अगर यहाँ पे क्या होता है, जो आपके सामने यहाँ पर आपके सामने प्लस का होता तो इधर क्या बन जाता, माइनस का। लेकिन कंडीशन आपको ध्यान में रखनी होती है, उसके बारे में जानना होता है। अब यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे जो इसका मीन क्या होगा, बेसिक जो हमारे सामने इनइक्वालिटी होती है उसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है कि 3 से -3 से लेकर क्या है 3 तक है। तो यहाँ पर देखो कि -3 तो यहाँ तक आपके सामने ये वाला इंटरवल होगा यहाँ पे, और जो आपका प्लस वाला इंटरवल होगा वो कहाँ पे होगा, ये वाला आपके सामने प्लस वाला इंटरवल बनेगा। तो इसके इतने बीच में जो आपकी नंबर लाइन बनेगी, इसके बीच में इसका इंटरवल बनेगा, इंटरवल आपके सामने बन जाएगा। मतलब ये वाला इंटरवल आपके सामने यहाँ पर बनेगा। तो यही इसको बात करते हैं, ये क्या होती है, बेसिक इनइक्वालिटी होती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि माइनस का 3 और ये 3 होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है कि -3 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और +3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसके अंदर बीच में वो वैल्यू क्या करेगा, वेरी करेगा साथी। तो यही हमारे सामने आज का कंसेप्ट था कि जो एक तो हमारे सामने नंबर लाइन है, एक सामने एब्सोल्यूट वैल्यू है, और जो मॉडुलस का कंडीशन है वो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कंडीशन बना सकते हैं साथी। उम्मीद करता हूं आप सीखे होंगे। फाउंडेशन बैच का चैप्टर नंबर 1 का हमारे सामने बिल्कुल से हमने वो कंप्लीट कर दिया है। तो आप अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तो आप हमारे साथ में बने रहेगा और वीडियो को देखते रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।